ओके, तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चंस विच आई हैव गिवन यस्टरडे, राइट। तो कल जो क्वेश्चंस हमने वीडियो में देखे थे वो क्वेश्चन सब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 वाज प्रूव दैट cot 15 डिग्री प्लस tan 15 डिग्री इज इक्वल टू 4। देखिए आप लोग, यही क्वेश्चन था ना, शायद tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4 था। ठीक है, tan 15, यस, tan 15 प्लस cot 15 इज इक्वल टू 4, दिस वी हैव टू प्रूव। ओके, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप लोग देख सकते हैं कि देखिए tan 15 डिग्री और cot 15 डिग्री हमें दोनों की वैल्यूज नहीं पता है, ठीक है, लेकिन हमें tan 60 डिग्री, tan 45 डिग्री, tan 30 डिग्री, इन सारी चीजों की वैल्यूज पता है। और कल जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी थी tan a माइनस बी, tan a प्लस बी, तो उन आइडेंटिटीज को यूज करके सबसे पहले हम tan 15 डिग्री की वैल्यू पता कर लेते हैं, राइट। तो बाय यूजिंग द आइडेंटिटी, सबसे पहले हम आइडेंटिटी लिख रहे हैं। कौन सी आइडेंटिटी यूज करना है? tan a माइनस बी इज इक्वल टू tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, राइट। तो अगर इस आइडेंटिटी में हम a को मान लें 45 डिग्री, b को मान लें 30 डिग्री, तो tan 45 माइनस 30 tan 15 डिग्री बन जाएगा। या फिर हम tan 60 डिग्री माइनस tan 45 कर ले, राइट। तो टेक a is equal to 60 degree and b is equal to 45 degree. So that means tan 15 degree can be written as tan 60 degree minus 45 degree, right? तो देखिए सेम आइडेंटिटी मैंने बना ली। Now we will use the identity. तो आइडेंटिटी is tan a minus tan b, तो न्यूमरेटर में हम लिखेंगे tan 60 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री अपॉन 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री। ओके, तो वैल्यूज हमें पता है, tan 60 डिग्री की वैल्यू √3, tan 45 की 1, तो ये बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1। तो इसे अगर सिंप्लीफाई करें तो √3 माइनस 1 अपॉन ये √3 इंटू 1, √3 प्लस 1, ठीक है। तो इस तरह से हमने tan 15 डिग्री की वैल्यू निकाल ली बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी। यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, अगर tan 15 डिग्री की वैल्यू अपने पास है तो आपको पता होता है कि cot थीटा जो होता है रेसिप्रोकल होता है tan थीटा का, तो tan 15 की जैसी हमें वैल्यू मिली, हम cot 15 की भी निकाल सकते हैं। तो therefore cot 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 अपॉन tan 15 डिग्री, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ tan 15 डिग्री। तो ये हमें मिलेगा √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। जैसे ही हमें इन दोनों की वैल्यूज मिल गई तो अब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। नाउ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 15 डिग्री प्लस cot 15 डिग्री, तो ये बनेगा √3 माइनस 1 अपॉन √3 प्लस 1 प्लस √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1, ठीक है। तो अभी इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करने के लिए वी विल टेक एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए दिस इंटू दिस, नीचे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे √3 प्लस 1 इंटू √3 माइनस 1, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो √3 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अभी आपको पता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और यहाँ पे आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, इट विल बिकम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बाय यूजिंग ऑल दीज आइडेंटिटीज we will get 3 plus 1 minus 2 √3 plus 3 plus 1 plus 2 √3 upon
√3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1। तो देखिए 2√3 गेट कैंसिल्ड, 3 + 1 4, 3 + 1 4, 4 + 4 8/2 which is equal to 4, that is equal to राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कल का क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम लोग आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 13/14 and cos beta is equal to 1/7, right? And both alpha and beta lie in first quadrant, then prove that alpha minus beta is equal to π/3। देखिए आप लोग, यही क्वेश्चन था, cos alpha 13/14, cos beta 1/7, alpha beta both lie in first quadrant, then we have to prove that alpha minus beta is π/3, right? This was the question, second question। अच्छा, तो इसे कैसे करते हैं? देखिए अल्फा और बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे लाई कर रहे हैं, इसका मतलब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज पॉजिटिव होंगी, चाहे हम साइन अल्फा निकालें चाहे कॉस अल्फा। देखिए कॉस अल्फा दोनों पॉजिटिव दिए गए, तो इनकी मदद से हम लोग साइन अल्फा निकाल लेंगे। और क्योंकि अल्फा बीटा दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, इसलिए साइन अल्फा भी दोनों पॉजिटिव आएंगे, राइट? तो वी विल स्टार्ट विद कॉस अल्फा। सिंस cos अल्फा इज 13/14, तो इससे मैं साइन अल्फा निकालना, इसके लिए 10th की आइडेंटिटी यूज करेंगे। साइन अल्फा बराबर होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा। देखिए ये आइडेंटिटी हम लोग क्लास 10th में भी यूज करते थे, राइट? ओके, तो साइन अल्फा में मिलेगा √1 माइनस 13/14 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 169/196, √27/196, दैट इज 3√3/14। ठीक है, तो cos अल्फा से हम लोगों ने साइन अल्फा निकाल लिया। पॉजिटिव वैल्यू क्यों रखा? पॉजिटिव वैल्यू क्यों रखी हमने? सिंस अल्फा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो यहां वैसे प्लस माइनस साइन लेना था हमें, तो हमने डायरेक्ट पॉजिटिव साइन इसी वजह से लिया क्योंकि अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो साइन अल्फा भी पॉजिटिव ही आएगा। बिल्कुल इसी तरीके से cos बीटा दिया गया, cos बीटा की मदद से हम लोग साइन बीटा निकाल लेंगे। नाउ cos बीटा इज इक्वल टू 1/7, दैट मीन्स साइन बीटा इज इक्वल टू √1 माइनस cos स्क्वायर बीटा, so that will come 1 minus 1/7 का होल स्क्वायर, 1 minus 1/49, that is 48/49, that is 4√3/7। ठीक है, ये स्क्वायर रूट आप फैक्टर करके निकाल सकते हैं। 27 के फैक्टर करेंगे आपका 3√3 स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर रूट 48 का स्क्वायर रूट 4√3 आ जाएगा, राइट? प्राइम फैक्टराइजेशन करके आप कर सकते हैं। तो जैसे ही अपने पास, अच्छा यहां भी हमने क्यों पॉजिटिव ली वैल्यू, फिर वही रीजन लिखेंगे, सिंस बीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक है, तो साइन अल्फा साइन बीटा दोनों की वैल्यूज पॉजिटिव ले ली। अच्छा, अब हमें प्रूव करना है अल्फा माइनस बीटा वैल्यू π/3। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एक आइडेंटिटी कल हमने पढ़ी थी, सिंस cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। देखिए कल हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी, उसमें एक आइडेंटिटी cos a माइनस बी, अभी a माइनस बी को हमने रिप्लेस करा अल्फा बीटा से, सेम आइडेंटिटी लगाइए। तो अभी इस आइडेंटिटी में हमें सारी वैल्यूज पता है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे। cos अल्फा की वैल्यू है हमारे पास 13/14 इंटू cos बीटा की वैल्यू अपने पास कितनी है
1/7 प्लस साइन एल्फा 3√3/14 इंटू साइन बीटा की वैल्यू अपने पास 4√3/7, तो 13/14 7 जा 98 प्लस 3 4 जा 12 √3 का 3, तो 12 3 जा 36 अपॉन 98, so that will become 49/98 which is equal to 1/2। तो इसका मतलब हो गया अपने पास आ गया cos अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1/2, और 1/2 हम लोग जानते हैं cos 60 डिग्री की वैल्यू है, तो दैट इज इक्वल टू cos π/3। ठीक है, अब क्योंकि cos अल्फा माइनस बीटा है cos π/3 के बराबर, तो इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू हाउ मच, π/3, राइट। यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, ओके, नाउ वी प्रोसीड टू क्वेश्चन नंबर 3। Okay, in question number 3 we have to prove tan 70 degree is equal to tan 20 degree plus 2 times tan 50 डिग्री। चेक कीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 3 सेम है, राइट। अच्छा, इस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि 70 20 50, तो क्वेश्चन देखते ही आपको आइडिया आ जाएगा कि 70 डिग्री को हमने 20 + 50 में ब्रेक किया, और क्योंकि ये tan का क्वेश्चन है तो कौन सी आइडेंटिटी हम लोग यूज करेंगे, हम लोग करेंगे tan a + b। तो हम लेफ्ट हैंड साइड में आइडेंटिटी लिख रहे हैं, सिंस tan a + b इज इक्वल टू tan a + tan b अपॉन 1 - tan a tan b, राइट। तो इस आइडेंटिटी को हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, और कैसे यूज करेंगे, हम लोग सबसे पहले लिखेंगे सिंस 70 डिग्री इज इक्वल टू 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री, राइट। तो इसका मतलब हो गया tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 50 डिग्री। अब यहां पे आपको दिख रहा है tan a + b की आइडेंटिटी बन गई है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग यही आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट tan 70 डिग्री इज इक्वल टू, अभी लगाते हैं यहाँ पे, tan a प्लस tan b अपॉन 1 - tan a इंटू tan b, राइट। तो यहां तक आ रही सारी बात समझ। अब क्या करेंगे, इस डिनोमिनेटर को हम इस साइड लाएंगे तो ये इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो व्हाट वी विल गेट, tan 70 डिग्री मल्टीप्लाइड बाय 1 - tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, राइट। तो tan 70 इंटू 1 tan 70 डिग्री माइनस tan 70 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री। ओके, देखिए क्या किया हमने, tan 70 का 1 में मल्टीप्लाई किया tan 70 डिग्री माइनस tan 70 इंटू tan 20 इंटू tan 50, तीनों मल्टीप्लाई हो गए, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एज इट इज tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। नाउ tan 70 डिग्री माइनस, अब आप देख रहे हैं 70 और 20 ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो जब भी आपको tan A इंटू tan B दिखाई पड़े और दोनों एंगल कॉम्प्लीमेंट्री हो, तो 70 डिग्री को हम बदल लेंगे 20 डिग्री में, 90 - 20। तो tan 90 - 20 डिग्री कर सकते हैं, 70 डिग्री को 90 - 20 कर सकते हैं।
इससे फायदा क्या होगा कि tan 90 माइनस थीटा बन जाएगा cot थीटा, तो ये cot 20 बन जाएगा। अब cot 20 इंटू tan 20 दोनों रेसिप्रोकल है तो दे विल न्यूट्रलाइज ईच अदर, तो ये 1 बन जाएगा इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, राइट। तो वी विल गेट tan 70 डिग्री माइनस ये बन गया cot 20 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 50 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री, राइट। अब आप देख रहे हैं cot 20 इंटू tan 20, ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 1। नाउ 1 इंटू tan 50, तो केवल यहां पे इन तीनों का जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा tan 50 केवल, राइट। तो tan 70 डिग्री माइनस tan 50 डिग्री, ये दोनों मैंने क्या किए, इन दोनों का प्रोडक्ट हो गया 1 और 1 का मल्टीप्लाई tan 50 में किया तो हमें मिला tan 50 इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस tan 50 डिग्री। अब माइनस का tan 50 हम उस साइड ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, tan 70 डिग्री इज इक्वल टू tan 20 डिग्री प्लस 2 टाइम्स tan 50 डिग्री, राइट। ओके, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। अभी आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, प्रूव दैट cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री इज इक्वल टू tan 54 डिग्री, राइट। तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरफ से लगा सकते हैं, ठीक है। तो इसको दो तरीके से हम लगा के दिखाते हैं आपको। पहले अगर हम लेफ्ट हैंड साइड ले तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू cos 9 डिग्री प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को cos 9 डिग्री से डिवाइड करें तो cos 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री 1 बन जाएगा, प्लस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री, sin अपॉन cos बन जाता है tan, तो ये बनेगा tan 9 डिग्री 1 माइनस tan 9 डिग्री। तो ऑन डिवाइडिंग बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos 9 डिग्री, what we will get 1 plus tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री। ये बात आई आपको समझ? क्या किया हमने, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड किया, cos 9 से। तो जब हम cos 9 से डिवाइड करेंगे cos 9 बनेगा 1, sin 9 डिग्री को cos 9 से डिवाइड करेंगे ये बनेगा tan 9 डिग्री, अगेन 1 माइनस tan 9 डिग्री। अब यहां पे थोड़ी सी एक ट्रिक आपको सीखनी है कि जब भी इस तरह से बने तो, क्योंकि आपको पता है 1 होता क्या है tan 45, तो tan 45 प्लस tan 9 डिग्री, तो यहाँ tan a प्लस tan b तो आ गया, नीचे में चाहिए 1 माइनस tan a इंटू tan b, तो 1 माइनस तो ऐसे ही रखना। अब यहाँ पे tan 45 लाना, tan 45 के लिए यहाँ पे हम 1 लिख सकते हैं अपने पास से, तो यहाँ पे 1 इंटू अपने पास से कर लिया। भाई केवल tan 9 डिग्री था, उसमें अगर हम 1 इंटू tan 9 डिग्री भी लिख दें तो कोई दिक्कत नहीं है, राइट। अब जितनी जगह पे ये वाला 1 और ये वाला 1, इन दोनों की जगह पे हम tan 45 लिख सकते हैं, राइट। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम आइडेंटिटी बनाना चाह रहे हैं किसकी, tan a प्लस b की। तो हमें मिलेगा tan 45 डिग्री प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 डिग्री इंटू tan 9 डिग्री।
तो अभी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी बन गई, देखिए यहाँ पे लिख दे रहे हैं, सिंस tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A tan B इज इक्वल टू व्हाट, किसकी आइडेंटिटी है ये, tan A प्लस B की, राइट। तो ये बनेगा tan 45 डिग्री प्लस 9 डिग्री, दैट इज tan 54 डिग्री विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो ये तो हो गया एक मेथड, जब हम इसको लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व करते हैं राइट हैंड साइड आ जाती है। ठीक है, एक और मेथड है अपने पास इसी को करने का, ऑल्टरनेटिव मेथड, राइट। इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे ही राइट हैंड साइड से। हम अगर स्टार्ट करते राइट हैंड साइड से, तो राइट हैंड साइड इज इक्वल टू tan 54 डिग्री। नाउ इफ वी ब्रेक 45 प्लस 9, 54 को हम लिख सकते हैं 45 प्लस 9। ठीक है, अब यहाँ पे tan A प्लस B की आइडेंटिटी लगा दें अगर ये, तो हमें मिलेगा tan 45 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 45 इंटू tan 9 डिग्री। तो 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस 1 इंटू tan 9 डिग्री, राइट। तो 1 प्लस tan 9 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan 9 डिग्री, तो दैट इज 1 माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री अपॉन 1, सॉरी ऊपर प्लस है नीचे माइनस, 1 माइनस sin 9 डिग्री अपॉन cos 9 डिग्री। अच्छा, अभी आप देख सकते हैं कि अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में cos 9 डिग्री का मल्टीप्लाई कर दें, राइट, तो अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे cos 9 का, तो हमें क्या मिलेगा, cos 9 डिग्री माइनस, सॉरी प्लस, इसमें cos 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो केवल sin 9 डिग्री मिलेगा अपॉन cos 9 डिग्री माइनस sin 9 डिग्री विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग दोनों तरफ से लगा सकते हैं, राइट। चलिए, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। Question number 5 was if cot A into cot B is equal to 3, if cot A into cot B is equal to 3, then we have to show that cos A plus B अपॉन cos A माइनस B इज इक्वल टू 1/2, राइट। अच्छा, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें नई चीज सीखनी पड़ेगी, दैट इज कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल। ठीक है, तो ये बहुत यूजफुल ट्रिक है, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि क्लास 11th में ट्रिग्नोमेट्री में और काफी सारे अलग दूसरे चैप्टर्स में भी यूज होगी। ठीक है, तो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या होता है कि अगर अपने पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो इक्वल फ्रैक्शंस हैं, लाइक इफ a प्लस बी, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, राइट। मतलब अपने पास दो फ्रैक्शंस हैं, दो फ्रैक्शंस अगर इक्वल है, a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल हम लिख सकते हैं a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस बी अपॉन c प्लस बी।
इस रूल को हम लोग बोलते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल, जो कि बहुत यूजफुल है, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस में, ट्रिग्नोमेट्री में, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में, राइट। तो इन सारे चैप्टर्स में इसका काफी यूज होगा। तो अभी आप फिर से एक बार सीख लें। अगर दो फ्रैक्शंस a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी दिए गए हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल से a माइनस बी अपॉन a प्लस बी इज इक्वल टू c माइनस डी अपॉन c प्लस बी। So this is componendo and dividendo rule, and this rule we will apply in this question, right? See how we can do. तो हम स्टार्ट करते हैं। हमें दिया क्या गया है, cot a cot b is equal to 3। यहां से स्टार्ट करेंगे। Since cot a into cot b is equal to 3, इसका मतलब हो गया cos a अपॉन sin a into cos b अपॉन साइन बी इज इक्वल टू 3। अपॉन में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, राइट। तो अभी आप लोग देख सकते हैं दिस इज a अपॉन बी इज इक्वल टू c अपॉन डी, राइट। नाउ बाय कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल क्या करेंगे हम लोग, दिस इज a अपॉन बी, तो पहले लिखेंगे a माइनस बी अपॉन a प्लस बी। तो पहले a माइनस बी, तो cos a cos b माइनस sin a sin b अपॉन cos a cos b प्लस sin a sin b इज इक्वल टू 3 माइनस 1 अपॉन 3 प्लस 1। ठीक है, देखिए आ रही पूरी बात समझ। जो मैंने कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल अभी अभी आपको समझाया था, वही मैंने यूज किया। दिस वाज a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d। व्हाट आई हैव रिटन, a माइनस b अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू c माइनस d अपॉन c प्लस d, राइट। अब आप लोग देख सकते हैं जो ऊपर आइडेंटिटी लिखी है, दैट इज cos a cos b माइनस sin a sin b। ये किसकी आइडेंटिटी है, cos a प्लस b अपॉन नीचे किसकी आइडेंटिटी है, cos a माइनस बी इज इक्वल टू कितना मिलेगा, 2 अपॉन 4। और 2 अपॉन 4 कितना होता है, 1/2, राइट। डन। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। नाउ वी कम टू अवर लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 was, if tan A is equal to k times tan B, then we have to show that sin A plus B is equal to k plus 1 अपॉन k माइनस 1 इंटू साइन a माइनस बी, राइट। ओके, तो इस क्वेश्चन में भी हमें फिर से कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो रूल यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन देखते ही मुझे पता चल गया कि मैं कैसे यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए k है। पहले मैं क्या करूंगा, tan b को इधर ले आऊंगा, राइट। तो करते ही हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंस tan A is equal to k into tan B, इसका मतलब हो गया sin A अपॉन cos A is equal to k into sin B अपॉन cos B, ठीक है। tan A tan B दोनों को हमने sin cos में बदल लिया। अच्छा, ये साइन बी अपॉन कॉस बी, इन दोनों को अगर हम ट्रांसपोज करें लेफ्ट हैंड साइड में, तो कॉस बी ऊपर आ जाएगा और साइन बी नीचे आ जाएगा, राइट। तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी अपॉन कॉस ए साइन बी इज इक्वल टू, इधर केवल रह जाएगा के। अच्छा, के का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते, राइट। अब हमें राइट हैंड साइड में k प्लस 1 अपॉन k माइनस 1 चाहिए, तो अब हम कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे। लेकिन अब ऊपर हमें a माइनस बी नहीं चाहिए, हमें चाहिए ऊपर a प्लस बी।
देख रहे हैं आप लोग k+1, राइट। तो जब भी हम कंपोनेंडो डिविडेंडो लगाते हैं तो हम अपने हिसाब से इनका रेसिप्रोकल, चाहे हम a माइनस बी अपॉन ए प्लस बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन सी प्लस डी लिख सकते, और अगर हम a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, ये भी लिख सकते हैं। भाई अगर दो चीजें बराबर है, दो फ्रैक्शन, तो उनके रेसिप्रोकल्स भी बराबर होंगे, राइट। तो नाउ वी विल राइट बाय यूजिंग componendo and dividendo rule, what we will get, sin a cos b, अब ऊपर हमें क्या करना, प्लस प्लस cos a sin b अपॉन sin a cos b माइनस cos a sin b इज इक्वल टू k+1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है। अच्छा, ऊपर कौन सी आइडेंटिटी बन गई, साइन ए प्लस बी अपॉन नीचे कौन सी बन गई, साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू k+1 अपॉन k माइनस 1। अभी हमें क्या करना है, साइन ए माइनस बी को ट्रांसपोज करना है राइट हैंड साइड में, तो जो हमें प्रूव करना कहा जाए, ठीक है। तो इसका मतलब साइन ए प्लस बी is equal to k+1 upon k minus 1 into sin a minus b, ठीक है। तो ये 6 क्वेश्चंस जो कल दिए थे मैंने वो कर दिए, बाकी क्वेश्चन नंबर 1 to 10 आपको एनसीईआरटी के बोले थे, वो आप सारे लगा लें, राइट। तो इसके बाद आज के लिए मैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आपको आगे बताता हूं। कल जो 10 आइडेंटिटीज हमने लिखी थी उनके आगे आप लोग लिखेंगे। कल हमने जो आइडेंटिटीज लिखी थी वो सारी एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फॉर्मूले थे। आज हम लोग लिखेंगे, तो अगेन नाउ वी कम बैक टू ट्रिगो आइडेंटिटीज। राइट, तो आज हम लोग लिखेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में 2 सेट है अपने पास आइडेंटिटीज के, राइट। तो फर्स्ट सेट में 4 आइडेंटिटीज है। पहली 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन a प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। ये दोनों आइडेंटिटीज कल हमने की थी। अगर हम दोनों को आप ऐड करें, जो कल हमने आइडेंटिटी नंबर 1 और 2 लिखी थी, अगर हम दोनों को ऐड करें तो ये आपको मिल जाएगा, राइट। तो ये आइडेंटिटी हमें याद रखनी है, 2 sin a cos b इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। नेक्स्ट आइडेंटिटी है 2 cos a sin b साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट। तीसरी आइडेंटिटी है 2 cos a cos b, तो हमें मिलेगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, राइट। और फोर्थ आइडेंटिटी है 2 sin a sin b, तो इसमें हमें मिलेगा cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। इस आइडेंटिटी को जरा ध्यान से देखें, इसमें थोड़ा सा पैटर्न बदला है। बाकी सारी आइडेंटिटीज में देखिए a प्लस बी पहले लिखते हैं, फिर प्लस या माइनस करने के बाद a माइनस बी बाद में आता है, लेकिन 2 sin a sin b की आइडेंटिटी स्टार्ट होती है cos a माइनस b से। ये थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, तो cos a माइनस b देन माइनस cos a प्लस b। अच्छा, इन सारी आइडेंटिटीज के प्रूफ आप कर सकते हैं। ये सारी आइडेंटिटीज कल हमने की थी, अगर आप उनको प्लस माइनस करेंगे तो वी विल गेट दीज रिजल्ट्स, राइट। तो दीज आर कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले। दिस इज फर्स्ट सेट, ठीक है। 4 आइडेंटिटीज फर्स्ट सेट में, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट
सेट लिखते हैं, उसमें भी 4 आइडेंटिटीज हैं। तो सेकेंड सेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले, तो पहली आइडेंटिटी है साइन सी प्लस साइन डी। ठीक है, अच्छा इसमें साइन ए प्लस बी और साइन सी प्लस साइन डी में डिफरेंस भी आप समझ लीजिए। कल जो आइडेंटिटी हमने पढ़ी थी साइन ए प्लस बी, उसमें एंगल्स का सम हो रहा था, राइट। इस आइडेंटिटी में साइन सी एक अलग क्वांटिटी है प्लस साइन डी, तो इसमें प्लस साइन एंगल्स के बीच में नहीं है, साइन के बीच में प्लस साइन है। और कल जो आइडेंटिटी लिखी थी उसमें एंगल्स प्लस हो रहे थे, राइट। तो डिफरेंस समझ में आ रहा, इसीलिए थोड़ा याद करने के लिए यहां भी ए प्लस बी लिख सकते थे, लेकिन बस उसी वजह से सी और डी अलग कर दिए। तो सी डी वाली आइडेंटिटीज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज है और ए प्लस बी वाली एडिशन सब्ट्रैक्शन। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी इज साइन सी प्लस साइन डी इज इक्वल टू 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2। सेकेंड आइडेंटिटी है साइन सी माइनस साइन डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। तीसरी है cos c प्लस cos d, तो 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2। और फोर्थ आइडेंटिटी है cos c माइनस cos d, cos c माइनस cos d माइनस 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, या 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2। तो यहां पे भी ये देख रहे हैं आप लोग, फोर्थ आइडेंटिटी ये थोड़ी सी डिफरेंट है, ठीक है। बाकी आइडेंटिटीज आपको सारी रटनी है, बार बार आप याद करें, लिखें, लिखने से ही याद होती है, राइट। इस फोर्थ आइडेंटिटी में थोड़ा याद रखना, इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इस वाली आइडेंटिटी में माइनस से स्टार्ट करते हैं, लेकिन एंगल्स अगर आप देखें सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2, सारी आइडेंटिटी में सी प्लस डी बाई 2 सी माइनस डी बाई 2 ही आ रहा, राइट। तो इसमें भी अगर सी प्लस डी अपॉन 2 और सी माइनस डी अपॉन 2 ही लिखना है तो माइनस का साइन लगाएंगे। अगर माइनस का साइन स्टार्टिंग में नहीं लगाते हैं तो वो माइनस हमें फिर इसमें लगाना पड़ेगा अंदर, तो ये सी माइनस डी हो जाएगा डी माइनस सी अपॉन 2। अच्छा, एक बात और आती है कि इसकी जो 2 आइडेंटिटीज हैं कब कौन सी यूज करें, तो उसके लिए आप याद रखें सी और डी यहां पे क्या है भाई, सी और डी क्या है, एंगल्स। तो ये आइडेंटिटी आप यूज करें इफ एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि ये वाली माइनस वाली आइडेंटिटी हम कब यूज करते हैं, व्हेन एंगल सी इज ग्रेटर देन एंगल डी। और अगर एंगल डी बड़ा है, इफ एंगल डी इज ग्रेटर देन एंगल सी, तो आप ये वाली यूज कर ली, राइट। तो दीज आर द आइडेंटिटीज। अच्छा, इन आइडेंटिटीज से आपको क्वेश्चन लग जाएंगे।